हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुम है किसी के प्यार में लेटेस्ट एपिसोड को सबसे पहले देखने के लिए राठौर रिव्यू चैनल सब्सक्राइब करें। नील के घर में ग्रह शांति की पूजा की तैयारियां चल रही होती हैं। वहीं लीना बैठकर रो रही होती है। तभी विनोद उसे समझाने जाता है। लीना कहती है, मैंने आपकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी। आपने कितनी बार समझाया नील को उसकी सच्चाई बता दे, लेकिन मैंने नहीं मना। मैंने उसे अपने बेसगे बेटे से ज़्यादा प्यार किया, लेकिन आज नील मुझे अपनी माँ नहीं समझता। भूषण इन सब चीज़ों को देख रहा होता है। फिर वह लीना के पास आता है और लीना को समझाने की कोशिश करता है। कहता है, मत रो, मैं यह समझ सकता हूँ जब औलाद दुश्मन की तरह व्यवहार करे तो कितना बुरा लगता है। मंजीरी के बिहेव को देख के मुझे कितना तकलीफ़ होता है, यह मैं खुद समझ सकता हूँ। मुझे तुम्हारी दुख की और तुम्हारी तकलीफ़ दिखाई देती है। तभी मंजीरी यह सब बताने सुन रही होती है। लीना रोने लगती है और कहती है कि मैं सब नील का भला चाहती हूँ। पहले वह लड़की हमारे घर में आकर तमाशा बना के चली गई, अब नील उसके कारण इस तरीके से टूट चुका है। तभी नील आ रहा होता है और कहता है, ग्रह शांति की पूजा करवाने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी शांति मुझे तब मिलेगी जब मैं तेजस्वी के कातिल को ढूंढ पाऊंगा, और मैं तेजस्वी कातिल को ढूंढ लूँगा। मेरी ग्रह शांति की पूजा हो जाएगी। तभी पंडित जी उसे कहते हैं कि पंडित जी, आप ग्रह शांति की पूजा कर लें, लेकिन पुनः मना कर देता है। रवि परिवार की सदस्य उसे ग्रह शांति की पूजा करने के लिए कहते हैं, लेकिन नील साफ इनकार कर देता है। मंजीरी कहती है कि नील, मैंने तुम्हारा हमेशा साथ दिया। मैं अब भी तुम चाहती हूँ कि तेजस्वी को इंसाफ मिले, लेकिन मैं तुम्हारी भी भलाई चाहती हूँ। कम से कम आज भर तो पूजा में बैठ जाओ, 10 मिनट की बात है। लेकिन नीलम मंजीरी की भी बात नहीं सुनता। तभी शिजुराज कहता है कि किसी और के खातिर नहीं, बल्कि तेजस्वी की खातिर, उसकी आत्मा नहीं, बिल्कुल तेजस्वी की खातिर उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। तुम पूजा के में बैठ जाओ। लेकिन नील गुस्सा आता है शितुराज पे और कहता है, अपने जुबान से तेजस्वी का नाम बिल्कुल मत लेना, और मैं तुम्हें बार बार समझाता हूँ, जिसके जिंदा रहते हुए तुमने उसकी नींद चैन को हराम कर दिया था। उसके मरने के बाद उसका आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाना चाहते हो। नील गुस्सा होकर वहां से चला जाता है और शितुराज देखता ही रह जाता है। इतने में सभी की गाड़ी वहां लगती है और घर में पंडित जी पूजा करवा रहे होते हैं और बोलती है कि पूजा का मुहूर्त बीता जा रहा है, जल्दी से पूजा कर लीजिए। लेकिन तभी सभी वहां आती है और कहती है, पंडित जी, आपको थोड़ा सा और वेट करना होगा, क्योंकि मुझे इस घर के एक सदस्य से पूछताछ करनी है और तेजस्वी के बारे में मुझे यहाँ बात करनी है। सभी को वहाँ पे देख के सभी लोग चौंक जाते हैं। भूषण कहता है कि आपको किससे बात करनी है? तभी सभी कहती है कि मुझे शितुराज से बात करनी है, और शितुराज का नाम लेते ही विनोद भी चौंक जाता है। सभी कहती है कि मुझे शितुराज से पूछताछ करनी है। तेजस्वी रजत ठक्कर के मर्डर के मामले में परिवार सदस्य हैरान होकर सभी को देखने लगते हैं। तभी सभी शितुराज से पूछती है कि तुम अमरवाती क्या करने गए थे तेजस्वी के कॉलेज, जबकि तुमने मुझे बताया था कि लास्ट टाइम तुम हॉस्पिटल में नील के सामने ही तेजस्वी से मिले थे। शितुराज कहता है कि मैंने आपको तो बताया था, वही सच है। तेजस्वी से मैं नील के टाइम में ही हॉस्पिटल में मिला था। लेकिन सभी कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि जितने भी फास्ट रैंक के प्रूफ मिले हैं और कॉलेज के स्टूडेंट के मेरे पास स्टेटमेंट, तुम अमरवाती गए थे तेजस्वी से मिलने के लिए। शितुराज चौंक जाता है और वह शितुराज से सवाल जवाब करने लगती है। शितुराज उस पर चिल्लाता है और गुस्सा करता है। तेजस्वी के बारे में कुछ भी बताने से इनकार करता है, लेकिन सभी वहाँ कहती है कि ऑन ड्यूटी ऑफिसर हूँ और तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना पड़ेगा। अगर तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगे तो तुम शक की नज़रों में आ जाओगे। अगर तुम सही हो तो तुम्हें सवाल का जवाब देना ही होगा। शितुराज अंदर से डर जाता है, लेकिन वह बोल्ड होकर सभी के सवालों का जवाब देता है और सारा बात झूठ बता देता है। कहता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन सभी कहती है कि मेरे पास सारे प्रूफ हैं। और यह सब बातें सुनकर मंजीरी और परिवार वाले हैरान हो जाते हैं। सभी कहती है कि एक दिन ऐसा आएगा जो तुम्हें सच बताना ही पड़ेगा। आज तुम मेरे सच्चाई छुपा रहे हो और मुझे बता नहीं रहे हो। तभी शितुराज की आप जिस वर्दी में
बदौलत इस घर में आए हो, मैं उसी आपकी वर्दी हटवा सकता हूँ, क्योंकि जो ऑफिसर आपके सीनियर हैं वह मेरे से मिलने को तरसते हैं। सभी कहती है कि जाके उसे बता देना, वह तुमसे मिलने को तरसते होंगे, लेकिन तुम्हें तुम्हारे सवाल जवाब देना ही चाहिए। मैं इस केस को पूरा तरीके से हैंडल करके रहूँगी और मैं सारा प्रूफ और सारा सबूत इकट्ठा करके दूंगी। ऋतुराज कहता है, मैं भी देखता हूँ आप मुझसे कैसे उल्टा पुल्टा सवाल पूछती हैं। तभी ऋतुराज कियान को धक्का देता है और कियान गिरने लगता है। तभी सभी आती है और ऋतुराज को जोरदार चाटा लगाती है और कियान को अपने हाथ में ले लेती है। ऋतुराज को चोट आ जाती है। परिवार के सदस्य हैरान हो जाते हैं। सभी कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को धक्का देने की। लीना कहती है, तुमने मेरे बेटे पे हाथ उठाया। तभी सभी कहती है कि इसने मेरे बेटे को धक्का दिया, वह आपको दिखाई नहीं देता और मैंने आपके बेटे को हाथ उठा दिया तो आप मेरे से लड़ने आ गई। भूषण कहता है कि यह बहुत हद हो गया, आप एसीपी हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन सभी कहती है कि मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं, अपनी ड्यूटी निभा रही हूँ और ऋतुराज साहब झूठ बोल रहा है। मैं इस सच्चाई सबके सामने लाके रहूँगी। भूषण बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं अभी तक बात करता हूँ और मैं तुम्हें दिखाता हूँ तुम्हारी औकात। तभी सभी वहाँ से चली जाती है, लेकिन ऋतुराज डर जाता है। सभी वहाँ से चले बच्चे को ले निकलती है और भक्ति को वो कहती है कि तुम कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है। भक्ति कहती है, देखिए मैम, बार बार केशव फ़ोन कर रहा है। सभी कहती है, केशव से बात करें। भक्ति कहती है, बिल्कुल भी नहीं, जब से मैं आपका साथ दे रही हूँ तब से यह मेरी इंक्वायरी करते रहता है, बार बार कॉल करके पूछते रहते हैं कि तुम कहाँ पे हो। कम से कम एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते नहीं बल्कि एक औरत होने के नाते मैं आपका साथ देना चाहती हूँ और मैं आपकी तरफ से ही ऑफिसर बनना चाहती हूँ। उधर केशव और नितिन आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ केशव नितिन का कान भरता है और कहता है, जरूर भक्ति भी सभी और मैम के साथ ही। तभी सब केशव कहता है कि मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा कि वह सभी का साथ दे। इधर पंडित जी कहते हैं कि आप लोगों ने पूजा ना करवा के बहुत बड़ी गलती की है। आप जिसके लिए पूजा करवा रहे थे उसकी ज़िंदगी में ग्रह शांत होने के बदले और उफान मारेंगे और बहुत जल्द बहुत बुरा हो जाएगा। लीना यह बात सुनकर चौंक जाती है और रोने लगती है। लीना कहती है, पंडित जी कुछ तो उपाय होगा। पंडित जी कहते हैं, कोई उपाय नहीं है और यह कहकर पंडित चले जाते हैं। भूषण काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वह वहां से बाहर निकलता है पुलिस स्टेशन जाने के लिए। ऋतुराज भी काफ़ी डर जाता है। तभी मंजीरी कहती है, तुम इतने डरे हुए क्यों हो और मुझे तो लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। ऋतुराज कहता है कि ताई आप क्या चाहती हो। मंजीरी कहती है कि मुझे साफ साफ दिख रहा है कि तुम कुछ तो छुपा रहे हो, क्या सच्चाई है प्लीज़ हम लोगों को बता दो। तभी भूषण डांटता है और कहता है, हम लोग आपस में ही लड़ लेंगे, वह सभी ऑफिसर को तो मैं सबक सिखाऊंगा रहूँगा। और यह कह के भूषण वहाँ चला जाता है, इंस्पेक्टर से मिलने के लिए निकल जाता है पुलिस स्टेशन और भूषण की काफ़ी गुस्से में होता है। और इस बार भूषण कहता है कि मैं एसीपी से मिलके रहूँगा और परिवार के सभी सदस्य उस साथ निकल जाते हैं। लीना जहाँ पे रानी लगती है रोने लगती है और नंदिनी उसे आके संभालती है। इधर एसीपी नितिन बात कर रहा होता है नील से और कहता है कि आप डॉक्टर हैं तो आप डॉक्टर बन के रहिए ना, आपको पुलिस बनने की ज़रूरत नहीं है। नील कहता है कि अगर पुलिस बनना काम कर रहे हो तो मुझे वहाँ काम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पुलिस ने अपना काम नहीं किया। नील कहता है कि मैं क्राइम सीन पे इसलिए गया था क्योंकि मुझे वहाँ सबूत मिला था और यह देखकर वो जो सैड है उससे किसी आदमी की घसीट के बाहर लाया गया है और यह निशान नील उसे प्रूफ कराता है। और नील बताता है कि मैं जब वहाँ प्रूफ ढूंढने गया था तो मेरे सर पे किसी ने वार किया था, यानी कोई तो जो था जो कि यह सब प्रूफ उसके हाथ ना लगे। फिर उसी सैड में आगे लगा दी गई और वहाँ पे उस
आपकी वह सभी मैडम भी थी। तभी नील के मुंह से सभी मैडम का नाम सुनते ही नितिन चौंक जाता है और कहता है कि सभी को मैंने इस केस से निकाल दिया था। तो सभी वहाँ पे क्या कर रही थी, क्राइम सीन पे क्यों गई थी? नील नितिन को सारी सच्चाई बता देता है और वहीं पर जब नील बता रहा होता है तभी उसके काका साहब आते हैं और नितिन को कहते हैं, जब आपके सभी मैडम को केस के निकाल दिया है तो वह मेरे पूछताछ करके क्यों आई थी? यह बात सुनकर नील भी चौंक जाता है। तभी काका साहब आके बताते हैं कि वह तुम्हारे घर ढरा ढमका के निकली और मेरे बच्चे पे उसने हाथ उठाया। नील कहता है कि उसने किस पे हाथ उठाया, पूरी बात क्या है हुई है मुझे बताओगे आप लोग? लेकिन काका साहब उसे न कुछ नहीं बताते। तो वो विनोद से पूछता है कि बाबा आप बताओ वहाँ पे क्या हुआ? विनोद बताता है कि वह शिवतुराज से पूछताछ कर रही थी और शिवतुराज को शक के घेरे में ले रही थी। वह कह रही थी कि उसे क्राइम सीन पर शिवतुराज के खिलाफ कुछ सबूत मिला था। तभी काका साहब एसीपी को समझाते हैं कि आप अपने ऑफिसर को समझा लीजिए, उसके साथ उसकी असिस्टेंट ऑफिसर भी आई हुई है। तभी नितिन चौंक जाता है और कहता है भक्ति भी उसका साथ दे रही है। और तभी नील पूछता है शिवतुराज से उसका क्या सवाल है, क्या आप लोग मुझे सच्चाई बताओ? लेकिन शिवतुराज मना करता है। तभी काका साहब कहते हैं कि तुमने उसको गोद में कि बच्चा क्या देखा, तुम्हें उस पर दया आ गई, जब मैं यह आ रहा था हूँ, तुम मना ही नहीं किए जा रहे हो, क्यों ऐसा क्या कर रहे हो? उसने तो तुम पे हाथ उठाया। यह सब बातें सुनकर नील चौंक जाता है और शक की निगाहों से देखने लगता है शिवतुराज को। एसीपी नितिन सभी और भक्ति पर काफी गुस्सा आता है और भक्ति और सभी के लिए कुछ सोचने लगता है गुस्से में। इधर सभी और भक्ति दोनों शॉप में गए हुए होते हैं जहां पे तेजस्वी का मोबाइल रिपेयर होने के लिए दिया गया है। भक्ति बार बार शॉपकीपर को कॉल कर रही होती है। एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जहां पे सभी की वर्दी उतर जाती है, सभी को इंस्पेक्टर कर दिया जाता है, जहां वहीं पे नील से कहती है कि मेरे पास खोने के लिए अब कुछ नहीं है क्या? हम और तुम मिलके अपने पति और पत्नी को बेगुनाह साबित करके रह सकते हैं। तुम इसके मेरे साथ दोगे? और वह हाथ फैलाती है और नील से अपना साथ मांगती है और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए राठौर रिव्यू चैनल सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।